नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। प्रश्न है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉपर सल्फेट। अब हम सिर्फ ऑप्शन आपके सामने दिए हैं विकल्प, हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। कॉपर सल्फेट पानी की टंकी में फंगी अर्थात कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4। CuSO4 यह फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फंगी अर्थात कवक। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मरकरी से। मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg होता है। Hg मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg। और इसमें रक्तचाप होता है ना, तो व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। तो mmHg क्या होता है? तो मिमी और Hg मतलब यह सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होता है, जिसमें Hg क्या दर्शाता है? मरकरी को दर्शाता है, मरकरी अर्थात पारा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड की परत फोटोग्राफी में चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी, फिल्म आदि में AGBR सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो यहाँ पर नदी में प्रदूषित जल होता है तो उसमें घुली हुई मात्रा किससे मापी जाती है? ऑक्सीजन से मापी जाती है। ऑक्सीजन जल में घुली हुई मात्रा का निर्धारण, जो सामान्य जल होता है उसका निर्धारण किससे होता है? BOD, जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, अर्थात जैव ऑक्सीजन मांग। इसके द्वारा जल का निर्धारण किया जाता है, जल की शुद्ध मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। तो कृत्रिम वर्षा, जब हम मानव रूपी वर्षा होती है तो उसमें प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो इसमें प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। जब प्रकृति द्वारा अपने आप बादलों से वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्षा कहते हैं। और जब मानव स्वयं वर्षा कराता है तो उसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है और इसकी खोज 1946 में बी बॉर्नगुट ने की थी। अब हम बी बॉर्नगुट ने की थी 1946 में कृत्रिम वर्षा की। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का। माचिस की जो क्या होती है? तीली होती है, उसके एक सिरे पर ऐसा रोगन सा लगा रहता है, वह किसका बना रहता है? तो फास्फोरस का बना रहता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर होता है
मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका सूत्र क्या होता है HgS। और यह सिंदूर कौन लगाती है, तो विवाहित महिलाएं अधिकतर रूप से अपनी मांग में लगाती हैं। तो यह सिंदूर किसका बना रहता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड का। और यह बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन धार्मिक मान्यता है, इस कारण विवाहित महिलाएं इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाती हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अश्रु गैस है। अश्रु गैस अर्थात आंसू गैस। कई जगह देखते हैं पुलिस वाले जो आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। तो आंसू गैस क्या है, तो आंसू गैस होती है अमोनिया। अमोनिया गैस एक ऐसी गैस है जिसको सूंघने या मतलब आंखों के पास आने से आंखों से आंसू आने लगते हैं। इस कारण इसका उपयोग आंसू गैस के गोलों में किया जाता है, अमोनिया का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। तो यहाँ पर नाक में चुभने वाली गंध कौन सी होती है, अमोनिया। अमोनिया गैस के कारण नाक में चुभन सी होने लगती है। अमोनिया गैस के कारण मूत्रालय अर्थात पेशाब घर होते हैं, पेशाब घर के पास क्या होता है, अमोनिया गैस के कारण नाक में गंध आती है, जिसमें नाक में चुभन सी होती है अमोनिया गैस के कारण। और कहीं कहीं इस अमोनिया और कहीं कहीं मीथेन भी लिखा आता है, अनेक उसमें किताबों में लिखा है, तो मीथेन भी है। और तो मूत्रालय के पास चुभने वाली गंध कौन सी है, अमोनिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो यह कौन किससे बने होते हैं, सल्फोनेट से बने होते हैं। जो कपड़े साफ करने में प्रयोग आते हैं डिटर्जेंट, जैसे घड़ी डिटर्जेंट अभी चल रहे हैं, घड़ी डिटर्जेंट, फेना और सर्फ एक्सल आदि डिटर्जेंट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फोनेट का किया जाता है, सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट रासायनिक रूप से क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या किस किस में होता है, तो शल्य चिकित्सा में होता है। शल्य चिकित्सा में, मूर्तियां बनाने में, और दंत चिकित्सा में भी, और सांचे बनाने में भी होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम होता है। और इसका उपयोग किस में होता है, टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में होता है। जैसे टूटी हुई हड्डियां टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जिससे हड्डियों को सहारा मिलता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा व्यावसायिक नाम है, बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो और इसकी बात करें कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। और रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। और इसका उपयोग
खाना बनाने के व्यंजनों में होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोती की रासायनिक संरचना है। तो मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की रासायनिक सूत्र की, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। और मोती क्या होती है? जो मालाओं में वैसे तो समुद्र में और जल में से समुद्री जल से प्राप्त होती है मोती, और इसका उपयोग माला बनाने में प्रयोग किया जाता है मोती का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो लेड धातु वायु को प्रदूषित करती है, और यह पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के द्वारा और डीजल से चलने वाले वाहनों के द्वारा उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो दोस्तों यह सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।